Hello students, we have done up to question number 7. Now we are going to start question number 8, exercise 7.1. इसमें है क्या, find the value 5 for which distance between the point P and Q is 10 units. तो P और Q दो पॉइंट्स हैं, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है. तो हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू 10, क्योंकि दूरी सूत्र हमने सीखी है कि जो पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है. फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है ये. सेकंड पॉइंट में से हम सेकंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें से हम फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते हैं. तो क्यू के जो निर्देशांक हैं उनमें से हम पी के निर्देशांक को घटाएंगे. तो यहाँ हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 10, यानी कि दूरी हो गई. हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, देन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर. ये 10 दिया हुआ है, तो 10 का वर्ग जो है वो 100 हो गया. 10 में से 2 गए, 8 का स्क्वायर इज 64. y प्लस 3 का स्क्वायर खोल दिया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म 3 है, 3 का स्क्वायर इज 9. फर्स्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड किया, 2 गुना में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, तो 2 थी 6y आ गई इक्वल टू 100. 8 8 64 हो गया, 8 को 2 बार गुना करने पर 64 प्राप्त हुआ. y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100. 6y स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा, 6y को भी एज इट इज़ लिखा. 64 और 9 को ऐड कर दिया, योग करा तो 73 आया. 100 को यहाँ ले आई, माइनस 100 हो गया. y स्क्वायर 6y प्लस 6y एज इट इज़ लिखा, और 100 में से 73 माइनस किया तो माइनस 27 आया इक्वल टू 0. अब इसको हम फैक्टर्स कर देंगे, ठीक है, गुणनखंड बनाएंगे. तो y स्क्वायर एज इट इज़ 6y को ब्रेक करके हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों का गुणनफल जो है वो 27 आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पे 6y आना चाहिए. तो 9 दिए 27, 9 में से 3 घटा दिए तो 6, माइनस 27 इक्वल टू 0. ये फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स पेयरिंग कर ली हमने. फर्स्ट 2 में से y कॉमन निकाल लिया, तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया इनमें से, क्योंकि y प्लस 9 एज इट इज़ जो यहाँ आया वही यहाँ लिख दिया. तो अब 3y माइनस 27 को पाने के लिए माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 3y माइनस 27 आ जाएगा गुणा करने पर इक्वल टू 0. y प्लस 9 दोनों के पास है, इसको कॉमन निकाला, तो ये y प्लस 9 जब बाहर गया तो यहाँ y बचा, ये बाहर गया तो माइनस 3 बचा इक्वल टू 0. अब y प्लस 9 और y माइनस 3 दोनों का जो गुणनफल है वो 0 आया. दिस इम्प्लाइज या तो y प्लस 9 0 के बराबर है या फिर y माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर है. तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस 9 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया. तो इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू ही निकालनी थी, और 2 पॉइंट्स थे पी क्यू, उनके बीच की दूरी 10 थी, तो वो हमने निकाल लिया. y की वैल्यू जो है वो -9 और 3 आए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, यदि Q हमारा बिंदु है 0 1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P 5 - 3 and R x 6, find the value of x, also find distance QR and PR. तो यहाँ पे एक बिंदु दिया है 0 1, इसकी दूरी P से और R से बिल्कुल बराबर है. इक्विडिस्टेंट का मतलब समदूरस्थ है. एक बिंदु है Q जो बिंदुओं P और Q से समदूरस्थ है. तो इस केस में हमें x का मान निकालना है और दूरी QR और PR भी हमें निकालनी है. तो टेक्स्ट बुक्स तो आप सबके पास होंगी, क्वेश्चन को देख लेंगे. तो क्वेश्चन 9 को हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें वैल्यूज दी हैं वो हम देख के लिखेंगे. अब जो उसके पॉइंट्स हैं उन्हें देख के लिख दो. पॉइंट्स क्या क्या हैं. एक पॉइंट है Q इज़ 0 1,
P is 5 minus 3 and R is X 6। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ सम दुरुस्त बताया है, पी क्यू इज़ इक्वल टू आर क्यू। ठीक है, जो ये क्यू है, सपोज़ ये है क्यू पॉइंट, ये पी और आर से बराबर दूरी पर है। सपोज़ यहाँ पी है, यहाँ आर है, पी एंड आर। जो ये क्यू पॉइंट है पी से और आर से समान दूरी पर है। ठीक है, इसलिए हमने रखा पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू। तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो दूरी सूत्र हम लगाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर पहले कर देते हैं, नहीं तो वर्गमूल लगाना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम यहाँ से करें पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का होल स्क्वायर। अब पी क्यू है तो पी में से क्यू को माइनस कीजिए, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आर क्यू है तो आर क्यू, क्यू में से आर को माइनस कीजिए। पी क्यू था वैसे यहाँ पे, तो हमें 0 माइनस 5 एंड 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर करना था। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा हमने वो कर दिया, उल्टा कर दिया है। पी क्यू यहाँ पे क्यू आर निकलो, या तो क्यू आर नहीं क्यू पी, क्योंकि हमने पी में से क्यू को माइनस किया है। तो आर क्यू है तो क्यू में से कीजिए 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि आंसर तो सेम आना है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं तो कंफर्टेबल रहते हैं, है ना। तो 5 का स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 इज़ 5 और 5 का स्क्वायर इज़ 25। ठीक है, क्योंकि -5 आया है, -5 का स्क्वायर किया तो 25। 5 का स्क्वायर यहाँ भी 25 प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब आर के जो पॉइंट्स थे वो एक्स और 6 थे। एक्स की वैल्यू जो है आर हो गया हमारा 4,6 एंड आर इज़ -4 एंड 6। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, इसमें डिस्टेंस भी निकालना है। डिस्टेंस किस किस का निकालना है, क्यू आर एंड पी आर। पी आर, तो पी आर और क्यू आर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्यू आर देखो क्या है, क्यू आर इज़ 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये सारा आपका अंडर रूट में है। तो 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 6 में से 1 गए 5 का स्क्वायर इज 25। ऐड करो 6 प्लस 1 5 इज 11, 2 3 4, तो अंडर रूट 41 आ गया है ये आपका। ठीक है, अब पी आर निकालोगे, पी आर भी निकाल लो, पॉजिटिव से ही निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, पी आर 4, तो आर में से हम पी के कोऑर्डिनेट्स को घटा दें, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो व्हाट डू वी गेट, 5 में से 1 गए, 5 में से 4 गए 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 इज 9 का स्क्वायर। ये आ गया 1 प्लस 9 इज 81, तो अंडर रूट 82। ठीक है, फिर अब हम व्हेन आर इज़ -4 एंड 6, जब ये पॉइंट है हमारे पास, उस स्थिति में क्यू आर क्या आएगा वो देखो, सेम आएगा। ये माइनस जो है कोई अफेक्ट नहीं करेगा इसको। क्यू आर, दिस इज़ आर एंड दिस इज़ क्यू, तो यहाँ से लो
-4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये -4 ही आएगा, -4 का स्क्वायर कर दो 16 प्लस 6 में से 1 गए 5 का स्क्वायर इज 25। इनको ऐड कर दो तो अंडर रूट 41। क्यू आर के बाद पी आर। अब आर हमारी ये है, दिस इज पी, तो -4 अंडर रूट में ले लो, -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट। 4 और 5 आगे 9, -9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 + 3 इज़ 9। ठीक है, तो देख लो अच्छे से, पी आर है ये, आर ये है, आर माइनस पी क्या इज़ -4 -5 और ये 6 था, 6 -3 + 3 हो गया, 6 + 3 9, 9 9 81 आ गया, अंडर रूट 1 और 1 2 8 8 16, अंडर रूट 16 आ गया। तो इसको ब्रेक करके आप इसको फर्दर निकाल भी सकते हो। तो क्या आ जाएगा ये 9 9 81 × 2 बन रहा है ना ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 9√2। क्यों? क्योंकि 81 जो है वो ट्वाइस है। ठीक है, 2 बार है ना, 81 × 2 करते हैं, 81 × 2 करते हो आपके पास 162 हो जाता है ना। और 81 का स्क्वायर रूट निकालते हो तो 9 होता है, 9 9 81, तो इस पर ये आ गया आपका 9√2। तो वैल्यूज़ क्या क्या आई, √41 आ गई, यहाँ पे क्यू आर √41 है, लेकिन जो पी आर है यहाँ √82 है और यहाँ पी आर जो है वो 9√2 है। तो इस तरह से ये आ गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब हम ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो आपके पास होगी, टेक्स्ट बुक तो होगी ना, तो उसमें आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं। What is question number 10? Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point this. तो x और y में हमको रिलेशन निकालनी है। तो पॉइंट है 3, 6 एंड -3 4। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं और हमें रिलेशन इसकी निकालनी है। तो इस रिलेशन में रिलेशन किसकी निकालनी है, जो पॉइंट है वो हम XY पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम मान लेंगे, सपोज़ वो पॉइंट है हमारा P, मान लिया उसको हमने, और इस पॉइंट को हम A ले लें, इसको B ले लें। ठीक है, अब AP इज़ इक्वल टू AP इज़ इक्वल टू BP। ठीक है, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि ये समदूरस्थ है। जो P पॉइंट है, P पॉइंट A से और B से दोनों से समदूरस्थ है, इसलिए जैसे हमें इसने ले लिया कि P जो है वो ये है XY। ठीक है, यहाँ है A पॉइंट, यहाँ है B पॉइंट, तो PA और PB बोथ आर इक्विडिस्टेंट, यानी कि समदूरस्थ। ठीक है, समदूरस्थ हम इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंट कहते हैं। तो AP, अब AP इज़ इक्वल टू BP लिख के इसका स्क्वायर कर दो ताकि रूट ख़त्म हो जाए। AP स्क्वायर इज़ इक्वल टू BP स्क्वायर। अब AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, दिस इज़ P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो x माइनस A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 है, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू B इज़ -3। ठीक है, P है x माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। यानी AP BP लिखा है तो P के कोऑर्डिनेट्स में से A के कोऑर्डिनेट्स से घटाए
यहाँ p में से b के कॉर्डिनेट्स को घटाया, ठीक है। दो ही सूत्र लगाया, आप खोलो इसको। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ -3 का स्क्वायर करोगे प्लस सूत्र का यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लो, -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म आपकी -6 है, -6 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला यहाँ बीच में माइनस है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इट इज़ इक्वल टू, इसको भी ऐसे किया, खोल दिया इसको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस यहाँ भी ऐसे करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस यहाँ -4 है तो -4 का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, इस तरह से पूरा खुल जाएगा। यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9 -2 3 का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 6 जा 36 हो गई है, 2 6 जा 12 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज़ 9 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 -2 4 जा 8 वाई। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल प्लस वाई प्लस 9 कैंसिल -6, देखो ये अपोजिट साइंस के हैं, यहाँ -6 है यहाँ +6 है तो ये +6 यहाँ आएगा तो -6 हो जाएगा तो कैंसिल नहीं होंगे ये। अच्छा इसको हम छोड़ेंगे, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर। अब वी आर लेफ्ट विद -6x -12y प्लस 36, इन सबको यहीं ले आओ, -6x और -16 प्लस 8y इक्वल टू 0। सबके साइन चेंज हो गए, यहाँ आने पे ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो जिसकी भी हम इक्वल के इस साइड चेंज कर देते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। -6 और -6 हो गए -12x और y वाले देखो 12 में से 8 घटा दिए तो -4y, तो ये हो चुका x वाला, फिर ये y भी हो चुका है। इन दोनों का देखो 36 -26 है 16 है तो प्लस ये आ जाएगा आपके पास 20, ठीक है। 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गए 2, यानी कि 36 में से 16 घटा दो 20 आ गए आपके। अब -12 और -4 प्लस 20 है, अगर आप पूरी इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर देते हो तो ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा एक तो 4 3 ज़ा 12x प्लस y प्लस 4 5 ज़ा 20, ये आ गई आपकी इक्वेशन। दिस इज़ द रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, 8 9 एंड 10 तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट।